सो कि मैंने हीलिंग जो है उसको एक नए तौर से देखा है। और इवल स्पिरिट केस जो थे पहले आते थे तो मैं उस तौर से डील नहीं करता था, डर जाता था, खौफ था। लेकिन अब जो कहते खतरनाक केसेस भी हैं, खुदा ने इतना वो दे दिया है, समझ दे दिया कलाम की कि अब डर खौफ नहीं, और हीलिंग जो है वो खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। सो ज़रूर हफ्ते की शाम 6 बजे ज़रूर आए। और बाइबल कॉलेज में अभी छुट्टियां हैं जुलाई का, और 2 अगस्त को हफ्ता है, और उसमें स्टूडेंट्स नोट फरमा लें। भाई अफजल जो है वो फिल्मून का ख़त जो है वो अगस्त के महीने में पढ़ाएंगे। और हमारी जो MTH की क्लासेस हैं, जो MDiv जिन्होंने किया हुआ है, मास्टर ऑफ डिविनिटी, वो MTH मास्टर ऑफ थियोलॉजी की क्लासेस हफ्ते के दिन सुबह 10 से 1 बजे यहाँ पे हुआ करेगी। और एक बड़ा चैलेंज है, मुझे पता है जब ये फ्लायर या ये जाएगा तो सेमिनरीज वाले बिलबिला उठेंगे वो कहेंगे जी ये क्या हो गया। सो जो बड़ी बड़ी सेमिनरीज हैं वो किसी भी तौर से आपको, या पेंटिकॉस्टल चर्चेज या उनकी सेमिनरी या बाइबल कॉलेजेस को वो रिकमेंड नहीं करते हैं। सो अगर हम इनको देखते रहते सदियों पहले या 50 साल पहले, तो कभी भी ये जो पेंटिकॉस्टल चर्चेस शुरू ना होते, जिनको सिर्फ इस वजह से बंद करने की कोशिश की गई 20 साल पहले कि वेड़ा मिशन है, चुल्ला मिशन है, ये रोंदू मिशन है, ये ग्लैडू मिशन है। और हमारा एक मिनिस्टर ही था, वो मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, सो बड़े ओहदे पर फायर था, उसने कहा जी बंद किया जाए, लेकिन खुदा ने अपने बंदा को खड़ा किया और उसने उस भरी मीटिंग में उसने कहा कि ये आप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सो ये तहरीक कभी भी खत्म नहीं हो सकती, कभी भी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि ये तहरीक खुदा की तरफ से शुरू हुई है। हालेलुया। और जिस चीज को खुदा जन्म देता है उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। आमीन, आमीन। सो इसलिए आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, अपने जगह पे रहते हुए, जितना आपको नॉलेज है, जितना इल्म है जो खुदा ने आपको दिया है, उसको बांटें, उसको दें। ठीक है। सो आज से 40-50 साल पहले शायद उस दौर से सेमिनरीज नहीं थी, पुरानी यूनानी लोग नहीं जानते थे, लेकिन क्या निजात का काम नहीं होता था? क्या शिफा का काम नहीं होता था? क्या बहाली का काम नहीं होता था? क्या बेदारी का काम नहीं होता था? सो होता था, और आज भी होता है। और यीशु मसीह ये सारे काम करता रहा। हालेलुया। और अब यीशु मसीह तो आसमान पे चले गए, लेकिन एक बदन यहाँ पे छोड़ गए, कलीसिया जो मसीह का बदन है। अब ये काम मेरे वसीले से और आपके वसीले से होते हैं। आमीन। सो आज हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में से हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है पिछले इतवार से। क्या सिलसिला है? एलिया नबी। सो एलिया नबी जो है उसके हवाले से हमने सीखा, और क्या क्या सीखा था, कुछ याद है? एलिया हमारा, हम तबीयत से क्या मुराद है? जल्दी मेरी तबीयत है, मैं नाराज भी होना, मैं रुस भी जाना, मैं डर भी जाना, मैं खौफजदा भी हो जाना, मैं डरपोक भी हाँ, मैं बुज़दिल भी हाँ। जहां पे मुझे थ्रेट होगा मैं डर जाऊंगा, मैं छुप जाऊंगा। ऐसे ही है ना? तो एलिया भी ऐसा ही था। और फिर जब वो खुदा के लिए खड़ा होता था तो फिर वो खड़ा हो जाता था, लेकिन जब वो डर जाता था तो फिर वो छुप भी जाता था। लेकिन खुदा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, और खुदा उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहा। हालेलुया। एलिया के बारे में बड़ी एक जबरदस्त लाइन है कि एलिया जो है वो, एलाइजा सडनली अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स। एलिया जो है एकदम नमूदार होता है और एकदम गायब हो जाता है। हमने देखा जब वो आता है तो एकदम वो आता है,
पहली सलातीन 17वें बाब में एलिया तिश्बी, बड़े बाल, ठीक है, और उसका हुलिया और जॉन द बैप्टिस्ट का हुलिया वो एक ही है। सो एलिया कहत है, काल है, खुशसाली है, लेकिन एलिया की कुमक आना बंद नहीं हुई। ऐसे ही है। सो आप परेशान ना हो जाए करें। कुछ लोग, पता है, मैं देख रहा था जब पेट्रोल पता चलता है ना जी कल आज रात 12 बजे बढ़ेगा, तो लोग की अरे 2-3 रुपए जाके ना पेट्रोल पाना शुरू कर देते। सो ईमान रखा करे एकदम, ठीक है। और कोविड में भी आप भूखे मरे, जिंदा हो। कभी भी ऐसी कोई वबा फैले ना, कभी आपने राशन जमा नहीं करना। कभी आपने जो सौदा लाते हैं ना, मैं तो डेली लेके आता, आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर, पाव ही टमाटर ले आता। और कोविड में भी मैं ऐसे करता रहा। लोगों ने जी बोरियां ले लिया, ओ तोड़े सुटा ले। यही मान तो नहीं है ना, किचन आपने भर दी, यही मान तो नहीं है। एलिया कितना लेके गया करेत के नाले पे आटा जी? बोले कुछ भी नहीं ले गया। तो गोश्त के पैकेट बना के रखे KNN, है जी, हाले ते फ्रिज अजे तक दुकाना ते गोश्त उस तरह नहीं विकन रहा, रश नहीं है क्योंकि जमा है ईदा। सो ईमान का इजहार किया करें। हालेलुया। हम भी हो जाते, मैं नहीं कह रहा मैं को बड़ा सुपर स्पिरिचुअल है, नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ईमान का इजहार क्या करें कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको क्या दुआ सिखाई है? कौन सी रोटी दे? रोजीना की, रोज की रोटी। कल की फिक्र आज के लिए, आज ही का दुख। एक कल हमारे हाथ से निकल गया है और आने वाला कल भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में क्या है? आज। मुझे तो नहीं कल का पता है, पता किसी को? याकूब का खत में क्या लिखा है? हम जो कहते हैं कल फलां जगह में जाएंगे, फलां जगह में जाएंगे, ये करेंगे, वो करें, और क्या कहता है याकूब? तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? आबी बुखारात का सा हाल, अभी नजर आए और अभी गायब। आज हम जमीन के ऊपर, कल हम जमीन के नीचे। तो मुझे नहीं समझ आती आकड़, गरूर, तकब्बुर, प्राइड, ये क्या चीजें हैं? हिटलर, हेरोदिस, फिरौन, नेपोलियन, है जी, सारे, सदाम, और सारे खत्म हो गए, लेकिन रहेगा ना सदा कर मसीदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा टॉपिक है एलिया ही को हम आगे बढ़ाते हुए सलातीन की पहली किताब 18वां बाब आयत नंबर 30। पहली सलातीन 18वां बाब आयत नंबर 30 जी पढ़े। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। चुनांचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मरम्मत किया। हालेलुया। सो एलिया क्या कह रहा है जी? मज़बा, किसका मज़बा? खुदा का मज़बा जो ढा दिया गया था। एलिया क्या कर रहा है? मुरम्मत कर रहा है। आपकी जिंदगी में कब का मज़बा ढह चुका है, गिर गया है, ढा दिया गया है, गिरा दिया गया है? मज़बा गिर सकता है, मज़बा जो है वो टूट सकता है, लेकिन उसको टूटे ना रहने देना
और इधर बिखरे, इधर टूटे, फिर आपने क्या करना, उसको मुरम्मत करना। मज़बा क्या है? ज़िबा करने की जगह। इब्रानी में लफ्ज है मज़बियाह और यूनानी में है बोमोस। ओल्ड टेस्टामेंट में मज़बा क्या है? ज़िबा करने की जगह। और नूह जब निकला है तूफान से, बच गया, तो उसने सबसे पहले क्या बनाया? मज़बा। मज़बा के लिए आपको उर्दू में दो लफ्ज मिलेंगे, कुर्बान गाह या मज़बा। ये मुतरादिफ है, सिनोनिम है, ठीक है। और उर्दू में ये है, इंग्लिश में एक ही लफ्ज मिलेगा, ऑल्टर। उस जमाने में क्या था कि जानवर लाए जाते थे, मज़बा पर ज़िबा किए जाते थे, कुर्बान किए जाते थे। न्यू टेस्टामेंट में क्या है? न्यू टेस्टामेंट में आप उस तौर से पत्थरों से मज़बा नहीं बनाते। आपकी कोई मुकर्रा जगह या मुकर्रा टाइम, आपके घर में कोई कोना, कोई दरी, कोई चादर, कोई कुर्सी, को कुछ भी हो सकता है, आप जिस पर खुदा के साथ मुलाकात करते हैं, अपनी कोठरी में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, खुदा से मुलाकात, मेल मिलाप, रफाकत, शराकत रखते हैं, ये आपका मज़बा है। कितना अरसा हो गया है? मैं क्या पूछने का मजाज हूं? मैं हक रखता हूं कि नहीं रखता? हाँ जी, कितना अरसा हो गया मज़बा पे गए हुए? वैसे मेरा और खुदा का मामला नहीं नहीं, एडा तू मुकद्दस यूसुफ। मैं नहीं कहता हाथ खड़ा करें। कितनी अरसे हो गया आपने बाइबल पढ़ी? कितना अरसा हो गया खुदा से मुलाकात किए हुए? हम पता किस चीज का इंतजार कर रहे थे यूनुस भाई? अजय मुसीबत नहीं आई। जिस दिन मेरी जॉब जाएगी उस दिन आई विल कम। खुदा डेफिनेटली मैं आऊंगा। खुदा घबराया ना कर, मैं आवांगा। मुसीबत आन दे। अच्छा, खुदावन कहना चल फिर है शर्त है, चल फिर हुण वेख मेरियां आनियां जानियां, तेरियां ते आनियां जानियां मैनू पता, और मेरियां आनियां जानियां वेख। मैं खुश होया जद मैनू कि आओ दे घर चलिए। कितने खुश होते हैं जब आपको कहा जाता है चर्च चले। आज फिर चर्च जाना पे। जो चर्च नहीं आते उनसे आप पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? सिर्फ गाना ही नहीं है, मैं खुश होया जद मैनू आख लगे कि आओ सिनेमा घर चलिए। सो अगर एक शख्स चर्च नहीं जाता, मसीही, एक मसीही शख्स चर्च नहीं जाता, तो फिर उसको अपने आप को देखने की जरूरत है। कहते हैं जी दो वजूहात है बंदा चर्च नहीं आता, या तो सिन होता है या सिक होता है, गुनाह होगा या बीमार होगा बंदा। कभी बीमार भी होता है ना, तो एक 2-3 महीने पहले मैं नहीं चर्च आ सका, अचानक मुझे प्रॉब्लम होगी, मैंने इमरजेंसी में शाहरून को कॉल की। बीमारी भी हो सकती है ना, लेकिन एक रूहानी डिजीज भी होती है, रूहानी बीमारी भी होती है, रूहानी लंगड़ापन भी होता है, रूहानी अपाहज फालिज भी होता है, जो आपको चर्च आने नहीं देता। सो मज़बा की क्या करनी है आपने? आप मज़बा के कस्टोडियन हैं, निगहबान है, निगरान है आप। सो एलिया क्या कर रहा है? उसने खुदावन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था, क्या किया? मुरम्मत किया। मज़बा की मुरम्मत हकीकत में आपकी मुरम्मत होती है, आपकी रेनोवेशन होती है, आपकी तामीर होती है, आपकी रेस्टोरेशन है। हालेलुया। क्योंकि मज़बा पर पुराने अहदनामा में क्या होता था? एक कुर्बानी होती थी, कुर्बान होने वाला, कुर्बान करने वाला और कुर्बानी वसूल करने वाला।
कुर्बान होने वाला, कुर्बान करने वाला और कुर्बानी वसूल करने वाला। और पुराने अहदनामे में जानवर लेके जाते थे और काहिन उसको पकड़ता था। अब देखिए, अगर बैल यहां पे, अगर मैं ओल्ड टेस्टामेंट का हम सब बनी इसराइली होते और यहां पे आप कुर्बानी के लिए आते, वो तो आते कुर्बानी के लिए थे, वो अंदर उस वक्त आते थे जब उन्होंने कुर्बानी करनी होती थी। हमारा तो स्टाइल ही बदल गया ना, हम तो प्रस्तिश करते हैं, हम तो गीत गाते हैं, हम तो दुआएं करते हैं, फिर कलाम होता है, ठीक है। लेकिन उनका क्या था, वो जानवर लेके आते थे। आप इमेजिन करें कि आज के दिन शारून और सीमा और एलियन और एलियोरा ने कुर्बानी चढ़ानी है और इन्होंने बैल खरीदा है। अब मुझे बताएं, इस बैल को उतारेंगे कैसे? पहले तो खरीदेंगे, मंडी में जाएंगे, कितने का बैल मिलेगा जी? कट तो कट भी जी 5 लाख, 5 लाख ए रिबा कीता, हो गया बैल खत्म। 5 लाख 1 मिनट में हो गए। हाँ जी, 1 मिनट में हो गए। 100 की कुर्बानी आ गई हो भसम। किधर गया जी 5 लाख? हाय रान ते मैं कट लेंदा विच। लेकिन आप बताएं कि वहां से दरवाजे से बैल लेके आना और फिर बैल को बांधना, बैल को फिर समझ रहे हो, बैल भाग गए, छुरी फेरी, बैल भाग गया, कितने ही कलीसिया के लोग हलाक हो गए। यानी मैं आपको बता रहा हूं कि उस जमाने में कुर्बानी करना, इबादत करना इतना आसान नहीं था। महंगे से बकरा यार देख ले, बैल तो छोड़ दे। उस वक्त कुर्बानी जानवर, कुर्बानी का जानवर लाना होता था, फिर ज़िबा करना होता था। काहिन का क्या हाल होता होगा, कपड़े खून से भर जाते होंगे, शराबुर। लेकिन आज तो मैं कितना है जी। और काहिन का जो लिबास होता था ना, कम से कम वो करोड़ों रुपए का लिबास होता था, 12 हीरे जवाहरात लगे होते, सोने का लिबास होता था। अगर मैं पाया होता तो मैं हर इतवार में हुआ हो जाता। तो कलीसिया ने हर इतवार नवा सूट ही पाजनी सुहा के देना से, है ना। लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब न्यू टेस्टामेंट में क्या, अब जानवर पता कौन है जिसको कुर्बान गाह पे लाया जाता है? अब जानवर कौन है? यस, आई पढ़ ले रोमियो का खत 12वां बाब। पता नहीं गल किधर में टूर पई है। रोमियो 12वां बाब। हालेलुया जी। रोमियो 12वां बाब पहली आयत पढ़ दें। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमत है याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। लो जी, समझ आ रही है? अब बदन कौन सा? पहले तो जानवर का बदन होता था, अब किसका बदन है? मैं अपने बदन क्या करो जी, ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। उस टाइम पे जो जानवर लाया जाता था, जानवर को चेक किया जाता था, हाँ जी, कि तो धोंदा तो नहीं, कि अख तो नहीं खराब, कान तो नहीं खराब, ऐसे ही है ना, कोई उसमें ऐब तो नहीं, कोई दाग तो नहीं, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है, और चेक चुक करके फिर पेश किया जाता था। अब बाइबल मुकद्दस कह रही है कि अब भी जब आप खुदा की हुजूरी में आते हैं इबादत करने के लिए, प्रस्तिश करने के लिए, आपको कोई चेक करे या ना करे, आपने अपने आप को खुद चेक करना है। सेल्फ एग्जामिनेशन। और अगर हम कहते ना आज उसको आपने, भाई जी आपने उस भाई को चेक करना, बहन जी आपने उस बहन को चेक करना, और ऐसी चेकिंग होगी उदी। और जब पिशावर बाड़े तो नहीं सी आंदे होंगे सा, है जी, तो कस्टम वाले ने पुलिस जन चेक कर दी होंगी थी, मुझे याद है 80s में 90s में।
तो चेक आपने किसको करना है? अपने आप को। किसको कुर्बानी के लिए पेश करना है? अपने आप को। दोबारा आज सलातीन 18वें बाब में, जी जल्दी से निकालें। अब मुकाबला है एलिया का और बाल के पुजारियों का, बाल के नबियों का मुकाबला। मुझे इस मुकाबले की इसलिए समझ नहीं आ रही कि एक तरफ एक बंदा है और दूसरी तरफ बाल के 400-450 नबी हैं। मुकाबला बनता नहीं है। लेकिन एलिया ने यह चैलेंज जो है कबूल कर लिया है और एलिया को पता था। और खास बात जो यहां पे लिखी है वो मैं पढ़ना चाहूंगा, आप भी मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोल लें। 19वीं आयत 18वें बाब की। इसलिए आप तो कासिब भेज और सारे इसराइल को और बाल के 450 नबियों को और ये सीरत के 400 नबियों को जो एजबेल के दस्तरखान पर खाते हैं कोहे करमिल पर मेरे पास इकट्ठा कर दे। सुखैयब ने सब बनी इस्राएल को बुला भेजा और नबियों को कोहे करमिल पर इकट्ठा किया। और एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक दो ख्यालों में डामा डोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैराव हो जाओ और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब ना दिया क्योंकि वो कंफ्यूज थे। आज भी लोग कंफ्यूज हैं। आज लोगों को पता ही नहीं चलता। वो बाल की भी प्रस्तिश करते हैं, ठीक है, वो और देवी देवताओं की भी प्रस्तिश करते हैं। वो यहां से भी दुआ करा के जाएंगे, फिर किसी पीर के पास जाएंगे, किसी फकीर के पास जाएंगे, किसी ज़ियारत पे जाएंगे, वो वहां पे भी दुआ कराएंगे, बाबे को भी दुआ कराएंगे, उधर को भी कटा मिट्टी लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे और फिर कहेंगे बड़ा अरसा हो गया, मैं चढ़ जाते हैं, हमें मेरी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा। जहां पे चौकियां लगती हैं वो वहां पे भी जाते हैं, वो बाबों के भी पास जाते हैं, वो तावीज भी करते हैं, वो टूने भी करते हैं, वो टोटके भी करते हैं। और ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। और जब मैं मुझे पता होता है कि ये किसी की जरूरत है, खुदा किसी से कलाम कर रहा है। लोग आप डामाडोल क्यों हैं? आपको नहीं पता आपके लिए यीशु मसीह मर गया, जी उठा, जिंदा है और इस वक्त यहां पर यीशु मौजूद है। हालेलुया। एलिया को पता था कि कौन सा खुदा जिंदा है, उसे पता था मेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया। आपको भी पता होना चाहिए। यह हमें किसी बुजुर्गों ने नहीं बताया, कोई रवायत नहीं है कि यीशु आया था, यीशु मर गया, यीशु जी उठा। नहीं, आपकी बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, मेरी बाइबल, आपकी बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह तेरे लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। सो डावाडोल नहीं होना, यीशु एक ही है। हालेलुया। आए अपने यीशु के लिए भरपूर तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। बाईसवीं आयत में क्या लिखा था? एलिया ने लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूं, अकेला मैं। पर बाल के नबी 450 आदमी हैं, 450 नबी एक तरफ और एक नबी एक तरफ। हालेलुया। मुकाबला बनता नहीं अगर दुनिया की निगाह तो देखा जाए। लेकिन एलिया को पता था मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लश्करों का रब है। हालेलुया। दाऊद अकेला ही उतर गया, छोटा बच्चा, और आगे 9 फीट उसका कद था, जाति जूलियत का। गैरत जो है ना, इसलिए खुदा ने कहा मैं तेरा गयूर खुदा हूं। इंग्लिश में आई एम योर जेलस गॉड। जन जेलसनेस ही कर दे, ओए तू ना गल्ला करन दे।
मुझे लिफ्ट नहीं कराई, आपने उसी को टाइम दे दिया, आप उसी को खाना बार बार डाल के दे रहे थे। नजर ही जो होता है ना, जेलस, आप उसको पहुंचो के टिश्यू पकड़ा रहे थे, जेलस। जेलस समझते ना, खुदा का कह रहा आई एम जेलस। क्यों जेलस? अगर मेरी जगह कोई और माबूद ले लेता है तेरी जिंदगी में तो आई एम जेलस। खुदा एक ही है, हम तीन खुदाओं को नहीं मानते दुनिया वालों, हम एक खुदा को मानते हैं। एक खुदा अपना इजहार तीन तरीके से करता है। हालेलुया। सुना इस्राएल, खुदावन तेरा खुदा एक। हालेलुया। अब आगे पढ़े तो क्या लिखा है? सो हमको दो बैल दिए जाए। एज ए सच्चा नबी उसने कोई महाम शक नहीं रहने दिया। उन्हें कहा एक बैल तुहाडा ते एक बैल साडा। हालेलुया। और वह अपने लिए एक बैल को चुन ले और उसे, अच्छा जो खुदा का बंदा होता है ना वो सदाकत पे खड़ा होता है, बहलानी वो नहीं डरदा डुरदा, वो नहीं, वो पहले अच्छा पहले वो कहना तुसी बैल चुन लो जो आपको अच्छा लगता है, वो बैल आप चुन ले। और फिर आगे क्या लिखा है? उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धरे और नीचे आग ना दे। ये शर्त है, कोई शोला कोई चिंगारी कुछ ना हो, नीचे आग नहीं देनी। और मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा। फिर वो कह रहा है और नीचे आग नहीं दूंगा। मुकाबला। तब तुम अपने देवता से दुआ करना, मैं खुदावन से दुआ करूंगा और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। शर्त क्या है? जो खुदा आग से जवाब देगा वही खुदा होगा। हालेलुया। उसको पता था मेरा खुदा आग से जवाब देने वाला खुदा है। वो अपने खुदा के बारे में जानता था कि हमारी कौम के सामने जब कुलजम के सामने आए, रेड सी के सामने आए, तो उनके सामने ठाठे मारता समुंदर था। वो जानता था हिस्ट्री को। एक स्कॉलर कहता व्हाट इज हिस्ट्री? कहता हिस्ट्री के क्या स्पेलिंग है? जी मैनू आंदे नहीं, बोलो। HIS। स्कॉलर कहता है हिस्ट्री क्या है? हिज स्टोरी। हिज स्टोरी, ओ ये उसकी स्टोरी है, उसकी कहानी है, ये मेरी कहानी नहीं है, ये तेरी कहानी नहीं है, ये उसकी कहानी है। हालेलुया। अगर कोई मोहब्बत की कहानियां पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई आप वो कहानी पढ़ जो सच्चाई पर मबनी है, ये रोमियो क्या था? ये रोमियो नाल जूलियट और सस्सी पुन्नू शीरी फरहाद और क्या था, लैला मजनू और भी बहुत से थे। ये सब कुछ झूठ है, ये फेक है, एक ही कहानी है। और ये जो कहते हैं ना जीसस इज माय वैलेंटाइन्स, और खुदा दा खौफ करो। है 14 फरवरी ने भेज देंगे जीसस इज माय वैलेंटाइन है। वो जीसस ਨੂੰ वैलेंटाइन ने मिलांदे हो। वो वैलेंटाइन की स्टोरी की सी? स्टोरी तो ये है, सिर्फ प्यार मोहब्बत दी गल्लां ही नहीं कीतियां, मोहब्बत करके भी दिखाई। हालेलुया। हालेलुया। मेरी खातर, मैं अगर दुनिया में अकेला गुनहगार होता, यीशु मसीह मेरे लिए भी दुनिया में आ जाता। हालेलुया। यीशु तादाद की फिक्र नहीं करता। हमें तो तादाद की फिक्र पड़ी होती है ना। मेरा ना यीशु मसीह ने शुरू तो ना ए जड़ा पेश ना जड़ा ढीला पेश ठीक कर दिया। यीशु मसीह ने क्या तादाद की काका फिक्र ना करी, मेरे पीछे चलिया ना। तो यीशु मसीह ने मुझे फिर कायद दी। घोड़े को फिक्र होती है,
मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग इन पाकिस्तान, आई नीड 1000 and 1000 and 1000। तो पाकिस्तानी कहते वी नीड 1000 and 1000 and 1000। हाँ, डॉलर्स। बात होना है ही रह गई है खिदमत। माजरत अगर कोई डॉलर पसंद करता है, हमारे बुजुर्गों ने फिर ना लेना कड़ी मुड़ी तो फिर आ जाते हैं जी, उन्होंने बेलोस खिदमत करके विखाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एलिया की खिदमत ईमान के साथ थी। हालेलुया। तो बात क्या हो रही थी? हाँ, आई एम योर जेलस का। आग नहीं देनी भाई। आग कहां से आएगी? आसमान से। आपके लिए खुदा कहां से चीजें भेजेगा? पहले ढूंढो तुम। तो ये सारी चीजें हम तरतीब पुट्ठी कर लेते हैं। हम कहते हैं पहले चीजें, खुदा कहता चल लई जा चीज। अब को तो यूरोप, अमेरिका, यूके में वो कहते हमें खुदा की जरूरत नहीं है। हम जाते हैं यूरोप में, अमेरिका में, जानते आईफोन 16 प्रो मैक्स इंज मिल जाता, गड्डी इंज मिल जाती है। और खुदा दा शुक्र है असी ना लाज रह के ना सानू ईमान दी जंग ते कुश्ती लड़नी पैंदी। हालेलुया। ओए कल की होएगा? अच्छा तेरे वाल वेखने कर, रोटी तू देगा। हालेलुया। और अच्छा नहीं आदमी रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। हम साल में लिखा है पहला गुनाह हुआ ही खाने की वजह से। खाना कितों लह जाता बंदे को। और फिर आगे क्या लिखा है? एक पॉइंट था दुआ का, एक नुक्ता था शारून बेटे, पता क्या नुक्ता था? वो खुदा जो आग से जवाब दे वो ही खुदा ठहरे। और सब लोग बोल उठे खूब कहा। क्या आप अपने खुदा से वाकिफ हैं? वाकिफ है कि नहीं वाकिफ? आप किसके लिए यहां पे आए हैं? यीशु के लिए आए हैं ना? किसके लिए आए हैं? ऊंची ना ला दो, मैं दुख देते नहीं। किसके लिए आए हैं? यीशु के लिए। भरपूर अंदाज से बोले यीशु, 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 यीशु। हालेलुया। और कोई नाम नहीं बख्शा गया। पादरी रहमत मसीह साहब एक वाकया सुनाया करते थे। बच्चों खामोशी इख्तियार करो। कहने मैं पहले भी शायद सुनाया, खादम कला सी घर ही ना बड़ी बदरुआ करदा सी ते एक दिन कला लेटिया से एंड ते बदरुआ ने घेरा पा लिया ते खादम ते टैग किया ते एक बाह वड के उधर सुट्टी, दूजी बाह वड के उधर सुट्टी, तीजी एक लत वड के उधर, दूजी बिल्कुल उसका धड़ रह गया। और बदरू इसके गिर्द नाच रही थी और खुश थी कि आज हमने इसको क्या कर दिया है, इसको मफलूज कर दिया, इसको पहच कर दिया। वो नाच रही थी, वो डांस कर रही थी। और उस खादम ने जब वो जश्न मना रही थी तो खादम ने सिर्फ ये कहा आसमान की तरफ देखे, ऐ यीशु। और जब उसके मुंह से लफ्ज यीशु निकला तो उसकी टांगें और उसके बाजू हवा में उड़ते हुए उसके धड़ के साथ जुड़ गए और बदरू के चीखती हुई वहां से भाग गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है यीशु नाम की कुदरत। हालेलुया। एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उससे तैयार करो क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो लेकिन आग नीचे ना देना। थर्ड टाइम ये कह रहा आग नीचे ना देना, लेकिन शर्त ये है जो खुदा आग से जवाब दे वही खुदा है। हालेलुया। उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया था उसे तैयार किया और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे ऐ बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज हुई और ना कोई जवाब देने वाला था। वो मजमा के गेंद जो बनाया गया था कूदते रहे, तमाला पांदे रहे। जैन जज मलंग नहीं पांदे,
जियारतां ते भंग पी के मलंग धमाला पांदा है, तो लोकी कहते ने वो बड़ा पहुंचा हुआ है, और वो जिसम इत्थे होंदा है तो पहुंचा किते होर होंदा है। ए जे कूदते रहे, और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चिढ़ा के, अच्छा एलिया टिचकरा करन दिया है, एलिया की कहना चिढ़ान दिया है, कितने थोड़ा बाल और कितने थोड़ा बेली। और क्या लिखा है, बुलंद आवाज से पुकारो क्योंकि वो तो देर था, वो किसी सोच में होगा, वो खलवत में है या कहीं सफर में होगा, या शायद वो सोता है, जरूर है कि वो जगाया जाए। यीशु के अलावा कोई खुदा है नहीं। यीशु अव्वल है, यीशु आखिर है, यीशु इब्तिदा है, यीशु इंतहा है। यीशु के आने के बाद इल्हाम कलाम जो है वो क्लोज हो गया, इल्हाम बंद हो गया। हालेलुया, ऐसे ही है ना। यीशु मसीह अव्वल है, यीशु मसीह आखिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्यों डरन रहे हो, कहो यीशु मसीह आखिर है, यीशु मसीह अव्वल है, यीशु मसीह आखिर है, यीशु मसीह अल्फा है, यीशु मसीह ओमीगा है। बोले और मेरे कल्ले की आवाज तुहाडे नाल ज्यादा है, मैं तो तुसी 400-450 लगन दे हो। यीशु की राज के प्रस्तिश करें, यीशु की जय जयकार करें, यीशु नाम को सर बुलंद करें, यीशु मसीह की प्रस्तिश करें, यीशु मसीह के लिए जिए, यीशु मसीह के लिए मरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ढाई वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और निश्तरों से घायल कर लिया, यहां तक के लहू लुहान हो गए। ऐ चलन दिया नहीं जी छुरियां। कलाम में लिखा है, खरूज की किताब में लिखा है, मुर्दे के सबब से अपने आप को जख्मी ना करना। और वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवतें करते थे। कौन ही नबूवतें करने ने? बाल बन के कहते हो कि मैं अभी आग नाजिल करने वाला हूं, बस दुआ करते रहो, कुर्बानी करते रहो। कौन ही नबूवतां, कौन ही प्रोफेसियां, कौन ही इल्म कलाम, कौन ही वर्ड ऑफ नॉलेज। अब जो जो मुझे समझ आ रही है तो मैं हूं कहना यार है काम ब्रेका ही रखो, कलाम ही सुनाओ लोगों को, क्योंकि नबूवत कितने अगे पीछे हो सकती है, कोई भी का फर्क हो सकता है, हो सकता कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना। हमारे ख्यालात भी नबूवत मान जाते हैं ना, ऐसे ही है ना। अच्छा फिर क्या लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे नजदीक आओ। चुनाचे सब लोग उसके नजदीक आ गए, तब उसने खुदावंद उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया। और आगे सुनिए, बाइबल मुकद्दस खुली रखिए और निगाह बाइबल पर रखिए। और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक इस पर ये खुदावंद का ये कलाम नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इस्राएल होगा। 12 पत्थर लिए, 12 पत्थर सियालकोट। समझ आ रही है गल? 12 पत्थर सियालकोट होते कन्वेंशन नहीं बात ही। हाँ जी, 125 साल हो गए ना। ये 12 पत्थर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है साहब, 12 पत्थर जान दे जी, ठीक है। ये बनी इस्राइल के 12 कबीलों को जाहिर करता है। उस इन पत्थरों से खुदावन के नाम का एक मसबा बनाया और मसबा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीज की समाई थी, यानी 15 लीटर पानी अगर आप उसको जियो में देखें। और लकड़ियों को करीने से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया और कहा 4 मटके पानी से भरकर उस सोखती कुर्बानी पर लकड़ियों पर उंडेल दो। एलिया जो ऐसे लग रहा है कि अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार रहा है, उन्हें लकड़ियां गिलियां कर दी। मिट्टी का तेल नहीं पाया, की पांडे लकड़ियों पे पानी। उसे ये पता था लकड़ी गीली भी हो जाएगी लेकिन आसमानों से आग आएगी और इन लकड़ियों को भस्म कर देगी। हालेलुया।
कितना उसके अंदर फेथ था, कितना ईमान था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात लिखी है, लकड़ियों को करीने से, करीना बहुत जरूरी है लाइफ में। डिसिप्लिन, तरतीब। हम डिसाइपल तो कहलाते हैं, बट देयर इज नो डिसिप्लिन। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? जरा पढ़ लें अखबार एक साथ, पढ़िए जी जल्दी से, अखबार एक साथ जी। फिर हारून कहन के बेटे मस्बा पर आग रखें और आग पर लकड़ियां तरतीब से चुन लें। कैसे चुने? कैसे चुने? तो लाइफ में कोई तरतीब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई करीना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो उठे दुआ कर ली, ना की इंज कर लिया, उंज कर लिया, अच्छा अज चर्च चले ही जाने, ओ समर ते एहसान कर ही देने, कहंदा रहिंदा है जी। जे मेरे ते एहसान करन लिया आया ते ऐ वेखो, ऐ मेरे मौसम चला जा वापस। इबादत आप करते ना, दिए देते, आप किसी पे एहसान नहीं करते। एहसान तो उसने किया है हम पे। क्या ये कर्ज आप उतार सकते हैं सारी उम्र? फिर इसके लिए भी भरपूर तालियां। हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा कोई शक हो सकता है ना किते शायद एलिया ने कोई जलदा कोयला रखा हुए, किते कोई कोयला, किते कोई चिंगारी है, किते कोई लाइटर पिया हुए, किते कोई माचिस की तीली, कोई गंधक पाउडर, कोई कुछ। नो, शक। और फिर क्या लिखा उसने? कहा दोबारा करो, 4 मटके 15-15 लीटर, कितने बन गए जी? 60 लीटर। दूसरी दफा फिर कितने बन गए? 120 लीटर। फिर तीसरी दफा क्या कह रहा? 180 लीटर पानी। उसने कहा दोबारा, फिर उसने कहा 112 करो। सो उन्होंने 112 किया, 3rd टाइम, और पानी मजमा के गिरदा गिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। कोई सालिया बारिश नहीं हुई, लेकिन एलिया के पास ये पानी कहां से आया? खुदा प्रोवाइड करता है। वो कहते असी पानी नूं तरसन दे, बेवा की कहंदी सी हमारे पास थोड़ा सा पानी, लेकिन एलिया को किए कितने मटके पानी एलिया के पास है। हालेलुया, मेरे पीछे चले हो, कमी ना होगी। हालेलुया। तो कभी परेशान नहीं हो जाना। आपने ना अपना रिलेशन खुदा के साथ कभी भी खराब नहीं करना। चीजा पीछे अपना रिलेशन खुदा देना नहीं तोड़ना। वो पैसा नहीं मिल रहा, रिलेशन नहीं तोड़ना। अगर जॉब नहीं मिल रही, बीवी को लाए, बंदे को लाए, इस वजह तो एक दूसरे का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए ना। उदों तो बर्बाद करता सा, उदों में अंगूठी पांदे, मैनू यह कहना सा कट्ठे जियांगे, कट्ठे मरांगे, कट्ठे कट्ठे कट्ठे। आपकी भी तो यीशु मसीह के साथ मंगनी हुई है, आपने अहद बांधा है, कॉवेनेंट है। हालेलुया। तो इस चीज की वजह से अब यीशु को छोड़ दें? जॉब नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, औलाद नहीं मिली, वीजा नहीं लगा, ये चीजें हैं। और फिर क्या लिखा है? शाम की कुर्बानी चढ़ाने के बाद एलिया नबी नजदीक है, और उसने कहा है खुदावंद अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं। ये इसका पॉइंट है, मालूम हो जाए कि तू ही खुदा है। खुदा का बंदा ईमानदार हमेशा खुदावंद को जलाल देगा, कभी अपने आप को जलाल नहीं देगा कि पता चलते पादरी समझ ढेरी हुसैनाबाद में है। खुदा खुदा है, यीशु है। हालेलुया। कुछ लोग ना वो कहते जो मैं काम करने को करने नहीं दिया,
पिंडी में लिविंग ब्रांच ही काम कर, ये झूठ। अगर लिविंग ब्रांच वाले कहते हैं झूठे ने रज के, सारी मिशनें मिल मिला के काम कर रही हैं। हालेलुया। हर ईमानदार काम कर रहा है, हर चर्च काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या लिखा है, मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं। और मैंने इन सब बातों को तेरे हुक्म से किया, मेरी सुन है खुदा, मेरी सुन ले, ताकि ये लोग जान जाए क्या खुदावन तू ही खुदा है। जान जाए कौन? कि एलिया को कोई शाह है नहीं, कौन? तू ही खुदा है। और तूने फिर उनके दिलों को फेरा है। 38 में आज मुझे लफ्ज बड़ा अच्छा लगता है। 38 पहला लफ्ज क्या है? क्या लिखा? तब। बोले तब। तब के आगे क्या लिखा है? तब खुदावन की, कब? जब मज़बा बनाया गया, मज़बा मुरम्मत किया गया। एलिया को पता था मज़बा के बगैर आग नहीं आएगी। तेरा मेरा क्या हाल है? डेली करते हैं मुलाकात खुदा से, कहते हैं उसको गुड मॉर्निंग। हम एक तो एक दूसरे को कहते हैं ना गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, खोलो तो पहले तो गुलाब का फूल निकलता है, फिर उसकी पत्तियां निकलती हैं और पत्तियों में से निकलता है ऐसे लहराता हुआ गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं मुंडे को पूछ ले, हाँ जी कहना है, हाँ जी पुत्र कल तो मैं तेरे सारे मैसेज आए हाँ जी गुड मॉर्निंग। फिर क्या मैसेज आता है रात को? ओ एंज अखा बंद होते हैं जी ना, सुरा वाले एंजल नहीं करेंगे गुड नाइट। बस ऐसे इसी जोड़े रह गए हैं। शुरू में नया नया मोबाइल आया ना, तो अच्छा पता क्या करते थे लोग? आयतें भेजते थे शरण बेटे, तो पता क्या करते थे? कहते थे ओए डिलीट नहीं करनी, खुदा का कलाम डिलीट नहीं करते। यानी एवं जाली प्रेशर पाना तोड़े थे। ओए मैंने आयत भेजी है, इस तरह क्या आप करेंगे? खुदा के कलाम को डिलीट करने वाले बन जाएंगे। बंदा उधर को लाया, पूछे तेरा पादरी कौन है? तू किथों सैनरी की थी? मशाक होके हैं। लफ्ज मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बजाने गाने वाले मशाक थे। हमारा एक फाइटर त्यारा भी था, एक तो मिराज था ना, एक उसका ना एक और भी था मशाक। तब क्या हुआ जी? खुदावन की आग नाजिल हुई। हालेलुया। जिंदा था ना तो आग भेजी। उनका तो था ही नहीं। अच्छा यीशु मसीह के अलावा कोई खुदा नहीं है। क्यों जी अफजल भाई? मैं खादम की तफसीर पढ़ रहा था, बड़ी जबरदस्त बात करता है। वो कहता अगर एलिया खड़ा ना होता बाल के पुजारियों के, उसे बात की समझने वाली बात है। उसने कहा तो फिर अगर एलिया खड़ा ना होता, इब्लीस ने जहन्नम से एक शरारा भेज देना था आग लगाने के लिए। फिर इब्लीस जो है ना वो जाली काम भी करता है। करता कि नहीं करता? करता है। इब्लीस औलाद भी देता है। इब्लीस खावंद का रूह भी धार लेता है। मैंने ऐसा केस डील किया हुआ है। और कहने मैं अपने बंदे ने भेजा, ये डाली मुरी के बाप ने बंदे ने भेजा है, मैं कुंडी ला लो फिर बैठा हूं दस। और मैंने औलाद भी पैदा होते देखी है। और वो मीरा पहलवान के कब्जे में औरत थी, और उसका जो बेटा पैदा हुआ मैंने रोया में और क्लियर उसको भी देखा हुआ है। 90s की बात है। और उसकी भी शक्ल हू बहू जो औलाद पैदा वो भी मीरा पहलवान की तरह थी। इब्लिस ये भी काम करता है। आप कहेंगे जी कंज हो गया आप हिदायत छठे बाप की पहली 2 आयतें पढ़े। फरिश्ते आए, इंसानी रूप में आए, और उन्होंने आदम की बेटियों को देखा, खुदा के बेटों ने, और फिर वहां पे वो वॉचर्स थे फरिश्ते, वो प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे नस्ल को, लेकिन वो खुद गुनाह में पड़ गए, उन्हें बदकारी करना शुरू कर दी। खुदा का जो काम भी होता है, मैं क्लोज कर रहा हूं, खुदा का जो काम भी होता है वो नॉर्मल नहीं होता। खुदा के काम में नॉर्मैलिटी नहीं पाई जाती।
क्योंकि आम जो लोग पैदा हो रहे थे उनकी हाइट उनके कद सारे ठीक थे, लेकिन जो नस्लीन पैदा हुए, जो ये जाति जूलियत और दूसरे जो थे, कितने कदावर थे, देवता थे, अनाकीम थे, क्योंकि ये आसमानी मखलूक जो थी और जो जमीनी मखलूक थी उनके मिलाप से ये पैदा हुए थे। और इसलिए आपको पता है कि ये जो लात पैदा हुई थी, ये जो नस्ल पैदा हुई थी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जाके मुल्क के मौत पर कब्जा किया हुआ था। और इनको पता था कि ये वादा की सरजमीन है, जो खुदा ने आपके लिए प्रॉमिस किया था, वादा किया था, जगह चीज रखी होती है, इब्लीस उस पर काबिज हो जाता है। और बड़ा अच्छा लगा था बनी इस्राइल को, यशवा के बाद भी कुज़ात की किताब पढ़ जा, देख ले कि कब्जा छुड़ाते बड़ा टाइम लग गया था, नस्लें खत्म हो गई थी, अंबिया चले गए थे। तो आज भी इब्लीस जो है इंसानी रूप में आके वो बदकारी करता है, वो ये सारे काम करता है। इसलिए कभी भी बुत परस्ती ना करें, कभी भी पीर परस्ती ना करें, कभी भी कब्रों पे ना जाएं, कभी किसी तावीज गंडा ना करें, किसी फूंकने वाले के पास ना जाएं, किसी से सवाल न ले। मैं सही बातें कर रहा हूं, ये किसी की जरूरत है, खुदा बार बार ये जोर दे रहा, किसी की जरूरत है, मुझे पता है, और आप ये काम शायद कर रहे होंगे। यीशु ही जिंदा है और यीशु के अलावा कोई खुदा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लिखा, सौ अपनी कुर्बानियों को लकड़ियों और पत्थरों और मिट्टी समेत भस्म कर दिया, उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। हालेलुया, आज सब कुछ खा गई। हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है, कंज्यूमिंग फायर। खुदा जब मूसा से मिला किस शक्ल में मिला जी? आग। कहां पे आग थी? झाड़ी में। कैसा खुदा दिया आपका? कहां पे उतर आता है मूसा से मिलने के लिए? फरिश्तों को भेज सकता था यूनुस भाई के लिए, मूसा को लेके और मेरे चैम्बर में मैंने मिलना है, मूसा को हाजिर किया जाए। खुदा कहता है मूसा जिथे उथे मिलांगा। खुदा आपको आपकी जगह पे मिलता है, जो आपका स्टेटस है, आपकी हैसियत, आपकी एजुकेशन, आपका जो भी, आप दरी पर चटाई पर बैठते हैं, दरवाजा खोल, मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। ये है मेरा और आपका खुदा। हालेलुया। हमारा खुदा वो तो नहीं बैठा हुआ, पर अभी वो यहां पे मौजूद है। हालेलुया, वो हर जगह पर मौजूद है। वो यहां भी मौजूद है, पीछे भी मौजूद है, सज्जे मौजूद है, खब्बे मौजूद है। मैं हैरान होता कभी कभी जब बड़े चर्चिल में जाए ना, तो भाई साहब आते हैं तो आके यूं सजदा करते हैं। वो भी किन्नू सजदा करन दे, वो तो हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है ना। हालेलुया, हालेलुया। जहां दो या तीन, कहीं पर भी। अच्छा, मैं देख रहा था, स्टडी कर रहा था, शायद मैं कोई मुगालते में गलती में, अगर बाद में मेरी इस्लाह कर सकते हैं, मैं कभी यीशु नू हैकली दुआ कर देंगे देखा। Am I right? कहां पे दुआ कर रहा है शरून बेटे? हैकल का मालिक था कि नहीं था यीशु? कहां पे दुआ कर रहा है? जंगलों में, बियाबानों में। हैकल की जगह जो दुआ की जगह थी नहीं गया। उसको पता था ये जो कर रहे हैं, कर तो मेरी दुआ मुझसे रहे हैं, मेरी प्रोसेस कर रहे हैं, पर मेरे बगैर। ये बड़े बड़े वाक्य जो हुए हैं ईद पेंतिकोस्त का, ये बाला खाना में हुआ, ड्राइंग रूम में हुआ। पाक शाकर जो यीशु मसीह ने अदा की, घर में की, ड्राइंग रूम में की, हैकल में नहीं की। मैं हैकलों के खिलाफ नहीं हूं, बड़े चर्चेज के खिलाफ नहीं हूं, वो सिर्फ बिल्डिंग्स हैं। एक्चुअल चर्च कौन है? यू आर द टेम्पल ऑफ, आप हैकल है, आप मकदस हैं, आप चर्च हैं। हालेलुया। वो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। हालेलुया। तो क्या करना है आपने? मज़बा को, जहां से आपने इब्लीस की मुरम्मत करनी है। मज़बा मुरम्मत करेंगे कि नहीं करेंगे? मज़बा बनाएंगे तो आग आएगी। मज़बा से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि पत्थर ला के आप मज़बा बनाना शुरू कर दें। कितना अर्सा हो गया खैर से दुआ किए हुए,
कितना अर्सा हो गया खुदा से मुलाकात की, कितना अर्सा हो गया बाइबल पढ़े हुए। ये तो काफी नहीं है, ये इतवार को आ जाना, एहसान चाड़ देना यीशु पे, नहीं, ये तो काफी नहीं है। 6 दिन कैसे गुजरते हैं, मॉर्निंग कैसे होती है, गुड मॉर्निंग सिर्फ वो ही नहीं बैनियन की किताब गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट और वेलकम होली स्पिरिट, नो, हमेशा यीशु को गुड मॉर्निंग कहें, हालेलुया। कैसे कहेंगे? हाथ मिलाने से, दुआ करने से। एलिया जैसा नबी कोई नहीं गुजरा। आज हम क्लोज कर रहे हैं एलिया का। आने वाली इतवार की बात में हम अलीशा को देखेंगे, अलीशा नबी को। एलिया का जो प्रोटोकॉल है ना, जबरदस्त प्रोटोकॉल है। एलिया नबियों से मुख्तलिफ है। कैसे? 2 हवाले पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। सलातीन की दूसरी किताब निकाल लें जी, दूसरी सलातीन। देर तो नहीं हो रही आप लोगों को? पक्की गल है? चुप्पी कर गए हो? अच्छा, दूसरी सलातीन, दूसरा बाब, 11वीं आयत। दूसरी सलातीन दूसरे बाब की 11वीं आयत। और वो आगे चलते, यानी एलिया और एलीशा, और बातें करते जाते थे कि देखो एक आछी रथ और आछी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। व्हाट अ प्रोटोकॉल! आछी रथ। अच्छा, जब रथ तैयार हो रहे होंगे तो फरिश्ते जनाब तैयार कर रहे होंगे, स्पाइस भी कर रहे होंगे, और अच्छी घोड़े, नूरानी घोड़े, जलाली घोड़े तैयार हो रहे होंगे, बग्गी तैयार हो रही होगी, रथ तैयार हो रहे होंगे। फरिश्ते कह रहे होंगे आज की होने वाला है। मिकाइल जिब्राइल से पूछता होगा, जिब्राइल मिकाइल से पूछता होगा की होने वाला, आज सवारी क्यों तैयार हो रही है, इलाही सवारी। खुदा ने कहा मैंने अपने बंदे को अपने पास बुलाना है। मेरा बंदा प्रोटोकॉल देना लाएगा। आप जब आसमान पे जाएंगे ना, स्टीफनस की डेथ हुई, शहीद हुआ, उसको वेलकम करने के लिए यीशु जो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा था, खड़ा हो गया है, आ गया। आपका वेलकम कैसे होगा? आप मौत से तो नहीं डरते? एक खौफ होता है, मेरी मौत कैसी होगी। वो कोई भी तरीका हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। हाँ है भाई साहब, अल्लाह ना करे। तो फिर एंज ठीक है, यसु वाली तो एक्सीडेंट होने पैड़ी है। जहाज भी क्रैश हो सकता है ना। भाई साहब आज कहदियां गल्लां करन दे। कोई भी तरीका बाइबल में लिखा वसाइल पैदा करता है। रथ भेजे नहीं फिर खुदा ने, हालेलुया। स्पेशल अच्छी रथ, अच्छी घोड़े, हालेलुया। और भाई और एलिया को उठा कर ले गए, हालेलुया। जिंदा आसमान पे गया। वो जो डरा हुआ था ना, मुझे मौत चाहिए, मेरी जान ले ले, पड़ा था ना पिछले बार। खुदा ने कहा क्यों घबराया, जा तेनू मौत ही नहीं आएगी, आजा मेरे को, हालेलुया। और फिर एलिया का देखो कितने अंबिया हैं, लेकिन मत्ती 17वें बाब में सिर्फ ये एजाज एलिया को मिला और मूसा को मिला कि यीशु मसीह को कोहे तबूर पर या कोहे हुरब, जो भी पहाड़ था, जो यीशु मसीह की सूरत बदल गई, तो कौन मिलने के लिए आए? मूसा और एलिया। और भी अंबिया तो थे, यसाया, यर्मिया, हिस्कियल, बड़े बड़े अंबिया थे, ऐसे ही है। लेकिन ये एजाज किसको मिला? एलिया को मिला, हालेलुया। एलिया कौन था? यीशु मसीह ने कहा मानो, तो जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में कहा एलिया यही था। दोनों के हुलिये ये कभी देखेंगे फिर, ठीक है। और एलिया ही पे जो है मलाकी की किताब खत्म हो रही है। और एलिया का लाइफस्टाइल क्या था?
राज पता की से एक तो मजमा था, आखिरी वाला आपकी इजाजत से। अठारहवां बाब 41वीं, पहला सलातीन 18वां बाब 41वीं 42वां। जी हालेलुया। फिर एलिया ने अखियत से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। सो अखियत खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया करमिल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सरनगूं होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया जी, और अपने खादम से कहा, जरा ऊपर जाकर समुंदर की तरफ तो नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा, वहां कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर 7 बार जा। जी। अब एलिया की जिंदगी में 2 बातें बड़ी अहम हैं, एक तो मजबा और दूसरा उसका दुआया स्टाइल। कैसा जी? इस तरह दुआ करना आसान काम है? बेटा हो ना जरा इधर। चलो बेटे आप भी कैमरे में आ जाओगे, सेलिब्रिटी बन जाओगे। घुटनों के बल हो और अपना मुंह अपने घुटनों में, ऐसे बेटे घुटने बिल्कुल आपके जमीन के साथ, बैग भी लगाया है। ये अजय इस तरह ने नहीं किया, लेकिन आप समझ रहे हैं। बेटे खड़े हो जाओ, आप फेल हो गए, चले जाओ। इसने उसका स्टाइल नहीं किया, लेकिन उस तरह दुआ करना बड़ा मुश्किल है। मजबा, और ये था एलिया की तरक्की का राज। हमने जब खिदमत करनी हो ना, जब हम खिदमत ही में उसी को हम कहते हैं कि वो हमने इस्तेमाल नहीं, वो आप जब आप मिनिस्ट्री कर रहे होते हैं ना, वो आप जब प्रेयर कर रहे होते हैं, वो आप में से कोई नहीं कर रही होती है। मैंने पहले भी बताया था, आपने क्या करना है। मिसाल के तौर पर अगर प्रेयर मीटिंग आप ले रहे हैं तो उससे पहले सुबह आपने 1 घंटा दुआ करनी है, उस घंटा जो आपने इस्तेमाल होना है। कोई लोग पता बाइबल कब पढ़ते हैं? जब उन्होंने कलाम सुनाना होता है। ये भी रूहानियत है आजकल। स्वयं अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।